नमस्कार। जल ही जीवन है, इसलिए जल को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर में 70% से ज़्यादा जल ही जल है और कई ऑर्गन्स में 85% 90% तक भी जल होता है। जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से मानव को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। जैसे गौमुख के जल में या हमजा वैली के जल में या आबे जमजम के जल में या फ्रांस में एक जगह है वहाँ के जल में ऐसा क्या है कि उसमें औषधीय गुण हैं। वो जल एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर्ड है, एल्कलाइज्ड है। अब ये जो टर्म्स बोली गई, इसका क्या प्रभाव है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब सड़न को रोकने वाला, यानी कि एजिंग को रोकने वाला, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। माइक्रो क्लस्टर्ड मतलब उसके जो गुच्छे हैं वो छोटे छोटे हैं, इसलिए वो शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, हल्का होता है, बारीक होता है। एल्कलाइज्ड, अब यहाँ एल्कलाइन और एल्कलाइज्ड में फ़र्क है। एल्कलाइन किसी भी केमिकल से किया जा सकता है, परंतु एल्कलाइज्ड का मतलब हुआ जब हम जल में से केमिकल्स को अलग कर देते हैं, केमिकल रहित होता है। कैसे केमिकल्स? लेड, आर्सेनिक जो नुकसानदायक हैं अलग कर देते हैं, क्लोरीन होता है, तो जल एल्कलाइज हो जाता है। जैसे गौमुख में जल है, उसमें कोई नेगेटिव केमिकल है ही नहीं, इसलिए वो एल्कलाइज है। और अगर आपके जल में केमिकल आ रहा है, अगर आपका जल डेड है, जी हाँ, तो आपको सड़न पैदा करेगा, आपके शरीर में सड़न पैदा करेगा। और अगर आपका जल मोटा है तो शरीर के अंदर पहुंचेगा ही नहीं, जो उसका काम है वो कर ही नहीं पाएगा। जल को जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जल ही जीवन है।